पुराना परित्यक्त स्कूल, जिसे स्लैकवुड अकादमी के नाम से जाना जाता है, ने विलोविले के छोटे भूले हुए शहर पर एक खतरनाक छाया डाली है। दशकों बीत गए जब इसके हॉल बच्चों की हंसी से गूंज उठे, लेकिन इसका काला इतिहास शहरवासियों की कानाफूसी में जीवित था। नगरवासियों का मानना था कि वह स्थान शापित था, और इसका उचित कारण भी था। एक उदास शाम, जैसे ही पतझड़ के पत्ते गिरे और बंजर पेड़ों के बीच से हवा का झोंका आया, 4 जिज्ञासु किशोरों ने स्लैकवुड अकादमी के भयावह रहस्यों का पता लगाने के लिए एक दूसरे को चुनौती दी। समूह की नेता एमिली थी, जो एक निडर और विद्रोही आत्मा थी, जिसमें उसके दोस्त एलेक्स, केटी और जोश भी शामिल थे। फ्लैशलाइट से लैस वे उजाड़ संस्थान के चारों ओर बने लोहे के फाटकों के बाहर एकत्र हुए, उन भयावहताओं से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही समूह सावधानी से खस्ताहाल इमारत में दाखिल हुआ, हवा बर्फीली हो गई और दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगीं। उन्होंने हर कदम पर धूल के बादलों को उछालते हुए भूल भुलैया वाले गलियारों को पार किया। चौक बोर्ड पर शैक्षिक पोस्टरों और चौक चित्रों के धुंधले अवशेष उस समय की फुसफुसाहट बता रहे थे जब यह स्थान जीवित था, लेकिन अब यह भूले हुए ज्ञान की कब्र थी। एमिली अपने दोस्तों को लाइब्रेरी में ले गई, एक कमरा जिसके बारे में अफवाह थी कि यह अकादमी के शापित इतिहास का केंद्र था। मकड़ी के जाले प्राचीन टेपेस्ट्री की तरह लटके हुए थे और पुरानी किताबों की तीखी गंध हवा में भर गई थी। उन्होंने अलमारियों की जांच की और एक किताब जो फटे हुए चमड़े में बंधी हुई थी और भयानक प्रतीकों से सजी हुई थी, ने उनका ध्यान खींचा। यह मंत्रों और अनुष्ठानों की पुस्तक थी। उंगलियां कांपते हुए एलेक्स ने किताब खोली और एक अंश जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, कमरे में अंधेरा हो गया और ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। जब उन्होंने अपनी फ्लैशलाइटें फिर से जलाने की कोशिश की तो घबराहट फैल गई, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहा और अतीत की फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अंधेरे के बीच उन्होंने धीमे कदमों की आवाज और दूर से हंसी सुनी। शांत हवा में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। फिर बच्चों की भूतिया आकृतियां एक अलौकिक चमक से प्रकाशित होकर प्रकट हुईं। वे नाचते और बजाते थे। उनकी आवाजें मासूमियत और दुख से भरी थीं। केटी ने कांपते हुए फुसफुसाया, बच्चे, वे वही हैं जो इस अकादमी से गायब हो गए थे, जिनके बारे में वे कहते हैं कि उन्हें किसी अंधेरे अनुष्ठान में बलिदान कर दिया गया था। भूतिया बच्चे उन्हें इशारा करते हुए अपने वर्णक्रमीय खेल में शामिल होने के लिए कहते प्रतीत हुए। अलौकिक बच्चों की मंद रोशनी में एमिली और उसके दोस्त झिझकते हुए उनका अनुसरण करने के लिए सहमत हुए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक बुरे सपने की कहानी का हिस्सा बन रहे थे। बच्चे समूह को तहखाने की ओर ले गए, एक ऐसी जगह जिसे उनमें से किसी ने भी पहले तलाशने की हिम्मत नहीं की थी। टिमटिमाती भूतिया रोशनी में उन्होंने फर्श पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों को देखा, जो बहुत पहले हुए एक अंधेरे अनुष्ठान के अवशेष थे। अचानक भूतिया बच्चों की हंसी मातमी रोने में बदल गई। जैसे जैसे चीखें तेज हुईं, कमरे का तापमान गिर गया और दीवारें बंद होने लगीं। वे फंस गए थे, अपने ऊपर छाई हुई ठंडी ताकत से बच पाने में असमर्थ थे। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वे दहशत में आ गए हैं, वे अतीत की सताई हुई आत्माओं के जाल में फंसकर एक शापित स्थान पर फंस गए हैं। कांपती आवाजों के साथ उन्होंने मंत्र को उलटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा हिलने लगा और बच्चों के भूत पीड़ा से कराहने लगे। दीवारें और अधिक बंद हो गईं और फर्श पर प्रतीक एक भयानक तीव्रता के साथ चमकने लगे। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उन्हें निगल रहा था और जैसे ही वे चिल्लाए, उन्हें स्याह खाई में खींच लिया गया। अगली सुबह शहरवासियों का स्वागत ठंडक देने वाले दृश्य से हुआ। स्लैकवुड अकादमी धराशायी हो गई थी और मलबे और भीतर घटी भयावहता की फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं बचा था। एमिली, एलेक्स, केटी और जोश के भाग्य के बारे में कभी कोई नहीं जान पाएगा। स्लैकवुड अकादमी की किंवदंती जीवित रही, लेकिन यह शहर के लिए एक गंभीर अनुस्मारक थी कि कुछ रहस्यों को कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अभिशापों
संकल्पों को कभी भी चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। विलो विले अपने अतीत की गूंज से घिरा हुआ एक शहर बना हुआ है, जहां बच्चों की हंसी अभी भी हवा में सुनी जा सकती है, जो भूली हुई अकादमी और उसमें छिपे काले रहस्यों की याद दिलाती है।